पहले खबर भारत के जंगी जुनून को सिफारती महाज पर मुंह तोड़ शिकस्त। भारत अपनी हजीमत छुपाने में मुकम्मल नाकाम। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के मोतरफ। सदर ट्रंप ने मुसलसल तीसरी बार खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अक़लियती किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। कहा पाकिस्तान ने जंग के बजाय तिजारत को तरजीह देकर आलमी क़यादत का सबूत दिया। पाक भारत कशीदगी एटमी जंग के करीब पहुँच चुकी थी। भारत के जंगी जुनून को सिफारती महाज पर मुंह तोड़ शिकस्त। इसी पर बात करेंगे। मसूद अहमद खान दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुंह तोड़ सिफारती महाज पर शिकस्त हुई है, भारत को क्या कहेंगे? जी हाँ, मेरे ख्याल में और जिस तरीके से देखेंगे तमाम जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। अभी रिसेंट मिडिल ईस्ट के टूर पे कम अज़ कम 6 मौके ऐसे आए जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की बात की, सीज़ फायर की बात की, पाकिस्तान की पोटेंशियल की बात की, और हर जगह पे जाके कहते हैं पाकिस्तान के सही लोग है, लीडरशिप बहुत अच्छी है, समझदार है। तो वो पाकिस्तान की अहमियत जान चुके हैं। स्पेशली जब देखें कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो उन्होंने पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वार ऑन टेरर उनकी एक्नॉलेजमेंट की, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जब आईएस का एक लीडर कमांडर जो था हमने पकड़ को हैंड ओवर कर दिया था। सब्सिक्वेंटली इनका एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रिशिएट किया। और रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें हमने जब डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी पोटेंशियल्स, अपनी कम्बैट प्रोफिशिएंसी दिखाई, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई, अपनी मिलिट्री लीडरशिप हमारी देखी, और जिसके बाद हमारी परफॉर्मेंस देखी, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान एक इस खित्ते में न सिर्फ खित्ते में बल्कि एशिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है। और अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबर के तौर पर देखा जा रहा है कि न कि इसके लोअर शेड में देखा जा रहा है। तो दैट्स वाई फिर उनको ये भी एहसास है कि खित्ते में एक मसला है, वो जम्मू एंड कश्मीर का मसला है। जब तक ये सेटल नहीं होता है तो यहाँ पे मसला रहेगा, और उसके लिए वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक आपस में बैठे। और उसके लिए देखें फर्स्ट टाइम अमेरिका ही ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था हम मीडिएट करने को तैयार हैं, ये लफ्ज़ उन्होंने कहा था। फिर इसके बाद मार्को रूबियो की हमने एक ट्वीट भी देखी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ब्रॉड बेस जो एजेंडा पे पाकिस्तान और इंडिया की बातचीत होगी और न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, वो भी हमारी फतह थी। तो पाकिस्तान ने अब रिसेंटली इसमें अपनी रेलेवेंस जो है दुनिया भर में एस्टेब्लिश की है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक खित्ते में एक इम्पोर्टेंट मुल्क है बल्कि दुनिया के नक्शे में एक पावरफुल मुल्क के तौर पे न सिर्फ डिप्लोमेटिकली बल्कि मिलिट्रीली भी एस्टेब्लिश अपने आप को कर चुका है। देयरफॉर इस वजह से पाकिस्तान के लिए अहमियत बढ़ गई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप अब भी जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फतह है। बिल्कुल मसूद साहब, सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, हमने डिप्लोमेसी को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। हमने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। जब से पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, लेकिन जिस तरीके से हमारे फॉरेन ऑफिस ने ब्रीफिंग्स यहाँ पे अरेंज की, फिर इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उनसे हमारे राब्ते रहे। फिर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया, OIC को ऑन बोर्ड लिया, यूरोपियन यूनियन को ऑन बोर्ड लिया, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हम किया, और वहाँ जाके हमने वाज़ेह तौर पर अपने स्टैंड अपनी पोजीशन बताई। और हमने वहाँ जहाँ जब हमने बात की थी हमने कहा था कि भाई हम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन न्यूट्रल उसमें लोग आए हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गए। तो हमने एक हमारा मौक़िफ़ जो था दुनिया भर ने उसको एक्सेप्ट किया, जबकि इंडियन नैरेटिव हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह था। मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।